भगवान शिव की उत्पत्ति का वर्णन वेदों, पुराणों और शैव ग्रंथों में विभिन्न रूपों में किया गया है। चूंकि वे सनातन, अनादि और अनंत माने जाते हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति को लेकर कोई एक निश्चित कथा नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख मान्यताएं नीचे दी गई हैं। पहला, अनादि और स्वयंभू। शैव परंपरा के अनुसार भगवान शिव का कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे स्वयंभू हैं, न तो उनका जन्म हुआ है और न ही वे कभी समाप्त होंगे। वे सृष्टि के पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। उन्हें अव्यक्त, निर्गुण और परब्रह्म माना जाता है। दूसरा, शिव पुराण के अनुसार। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग। वे उसकी शुरुआत और अंत खोजने निकले, लेकिन असफल रहे। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि शिव सबसे महान और सनातन सत्ता हैं। तीसरा, लिंग रूप में उत्पत्ति, ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को लिंग रूप में पूजा जाता है, जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। ये लिंग किसी शरीर का रूप नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। चौथा, आदिशक्ति और शिव एक साथ उत्पत्ति। तंत्र और शक्ति परंपरा के अनुसार शिव और शक्ति, पार्वती या आदिशक्ति, एक ही ब्रह्म के दो पहलू हैं। ये दोनों सह अस्तित्व में हैं, न शिव बिना शक्ति, न शक्ति बिना शिव। पांचवा, वेदों में शिव। रुद्र नाम से शिव का उल्लेख ऋग्वेद में है। उन्हें प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति, विनाशक और कल्याणकारी के रूप में वर्णित किया गया है। संक्षेप में, भगवान शिव की उत्पत्ति नहीं हुई। वे स्वयंभू, अजन्मा, अनादि और अनंत हैं। उन्हें त्रिनेत्रधारी, महाकाल, नटराज और भोलेनाथ जैसे अनेक रूपों में पूजा जाता है।